शहबाज शरीफ साहब का ये भी कहना है कि हम भारत से बात करना चाहते हैं। ये बात शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी एक दो बार कही थी और कल फिर उन्होंने यही कहा कि जी हम जो है वो मुश्किल वक्त से तो निकल गए, लेकिन अब हम भारत से बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम ने आज भारत को एक दफ़ा फिर ऑफ़र कर दी है कि आए बात करें, मुज़ाकरात करें। ये ऑफ़र्स वो बहुत ज़्यादा कर चुके हैं जब से वजीर आजम बने हैं भारत को। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब क्यों जवाब नहीं देते? भारत की तरफ से जी एकदम सन्नाटा है, किसी किस्म का जवाब नहीं दिया जा रहा, जिसपे हमारे कई लोग एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लो जी लो, हम तो कह रहे हैं भारत से बात करनी है, अब भारत ही हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तानी लोग आज मजबूर हैं इंडिया, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करने। जो हमारी गलतियां हैं, जो हम करते रहे हरकतें हर थोड़े दिन के बाद, तो भारत वो इतनी जल्दी भूल तो नहीं जाएगा। कि 2014 के इंडिया में और अब की इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आकर इतनी बीच में डेवलपमेंट की है। अब ये आए हैं सीपैक 2 को शुरू कर रहे हैं। देखें तो मफाद है, चाइना का अपना मफाद है, पाकिस्तान की मजबूरी है, उसको पैसा चाहिए जो भी लाके दे दे, क्योंकि हमारे हालात ही ऐसे हैं। सर हम लोग लोन लेते हैं पुराने लोन चुकाने के लिए। अब पाकिस्तान यही रह गया, इसके अलावा मुझे पाकिस्तान में और कोई नजर नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ साहब का ये भी कहना है कि हम भारत से बात करना चाहते हैं। ये बात शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी एक दो बार कही थी और कल फिर उन्होंने यही कहा कि जी हम जो है वो मुश्किल वक्त से तो निकल गए, लेकिन अब हम भारत से बात करना चाहते हैं। भारत की तरफ से जी एकदम सन्नाटा है, किसी किस्म का जवाब नहीं दिया जा रहा, जिसपे हमारे कई लोग एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लो जी लो, हम तो कह रहे हैं भारत से बात करनी है, अब भारत ही हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। यही रीजन है कि हमें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। उनके लाइन है बहुत ज्यादा वायरल कि पीएम मोदी ही हैज टू परफॉर्म गुड वे, और उनका कहना है कि वो दुनिया के लिए जो मतलब एक लीडर होता है, एक रोल मॉडल होता है, वो दुनिया के लिए बन चुके हैं और उनके जो आइडियाज है उन पर दुनिया काम करना चाह रही है, और वो बेसिकली पाकिस्तानी है। तो क्या रीजंस हैं जो कि पाकिस्तानी लोग आज मजबूर हैं इंडिया, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के लिए? क्या ऐसी मजबूरी आ पड़ी है जो कि एक एक बंदा अब हिंदुस्तान की तारीफें करने लग गया है, और छोटे नाम नहीं, ये बहुत बड़े बड़े नामों में आते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा ये कहना है कि जी ये 6 दिन की जो गवर्नमेंट रह गई है उसको भला भारत क्या जवाब दे। जाहिर है 6 दिन तो सोचने में ही लग जाते हैं, मगर बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो है वो 6 दिन के बाद चले जाएंगे और इस वक्त उनका ये कहना कि भारत से बात करना चाह रहे हैं, ये आपने अपनी गवर्नमेंट जब आई थी उस वक्त आते ही क्यों नहीं कहा। लेकिन बहरहाल अब कह दिया तो कह दिया, और वैसे भी शायद ऐसे ही टाइम पास के लिए कहा हो, अदरवाइज सीरियस होते तो यकीनन बहुत पहले बात हो गई होती। लेकिन जाहिर है 6 दिन की गवर्नमेंट जिसकी रह गई हो उसको भारत तो क्या, कोई छोटी कंट्री भी शायद जवाब देना जरूरी ना समझे। सबसे पहले तो जब ये बात आती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई प्रेज कर रहा है, चाहे वो कोई पाकिस्तानी हो, चाहे वो कोई भी फॉरेन कंट्री से ताल्लुक रखने वाला शख्स हो, तो उसके पीछे की सबसे पहली वजह ये है कि वो लोग सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया ने उतनी तरक्की प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर से पहले नहीं की थी जितनी प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में कर ली है। ये तो ऑफिशियल रिपोर्ट्स है ना, ये तो हमें बाहर के जो बड़े बड़े इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स देखने के को भी मिल जाएंगी। रिसेंटली ब्लूमबर्ग ने बोला कि 2014 के इंडिया में और अब की इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आकर इतनी बीच में डेवलपमेंट की है, अपनी वहां पर इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फरोग दिया है। पीएलआई स्कीम के तहत जो मेड इन इंडिया को प्रमोट किया है वो बहुत ज्यादा उन्होंने प्रमोट किया है, हर चीज इंडिया में अपनी बन रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एजुकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया है, लाइक हर सेक्टर पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। हमारे पाकिस्तान में सर हर किस्म की जुगाड़ है, तो आपको पता ही है फिर कैसे होता है, किस तरह खांचे बिठाए जाते हैं। तो मुझे कोई सर चीज इसके अंदर कॉन्क्रीट नजर नहीं आई। अच्छा, जो मैंने लास्ट टाइम हमने एक सऊदी की भी बात की थी, सऊदी रिफाइनरी की, भाई 10 बिलियन वो बोल रहे हैं, 10 बिलियन 10 बिलियन, लेकिन उस 10 में से 7 बिलियन पाकिस्तान को देने। पाकिस्तान कहां से लाएगा 7 बिलियन? सऊदी को तो सिर्फ 3 बिलियन देने हैं। सऊदी तो 10 भी दे सकता है, लेकिन 3 देने हो ना उसको। हम 7 कहां से लाएंगे भाई उसके अंदर देने को? 28 बिलियन का है। अब देखें, और फिर दूसरी बात है, एमओयू साइन हुआ है। एमओयू फिर पेपर है। ऐसे पाकिस्तान में 75 साल में लाखों एमओयू साइन हुए, लाखों एमओयू कामयाब भी हो गए, वो पड़े हुए दफ्तरों में।
मोहम्मद बिन सलमान जब इमरान खान के टाइम पे आए थे तब भी कोई $20 बिलियन के एमओयू साइन हुए थे, $20 बिलियन के। कहाँ है आज? कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया, ₹1 नहीं आया। तो आप वो देखें ना, एमओयू की कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ, एमओयू के बाद जिस दिन जमीन पे काम शुरू होता है उसकी वैल्यू होती है। और इसमें कोई मुझे प्रोजेक्ट ऐसे नहीं लगे, वही रोड बनाएंगे, ट्रेन बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे, इन सब में फायदा किसका है? चाइना का। भाई पाकिस्तान को तो फायदा तब होगा ना, पाकिस्तान में जब फैक्ट्रियां लगेंगी, उन रोडों पे जब ट्रक ही नहीं चलने, उन रोडों पे रेलवे ट्रैक पे जब ट्रेन ही नहीं चलनी, मालगाड़ी नहीं चलनी, क्योंकि पाकिस्तान कोई माल बनाता ही नहीं है, तो हमें कैसे फायदा हो रहा है भाई पाकिस्तान को? आप उनकी सफाई से लेकर गुर्बत से लेकर आज उनकी हर चीज को देख लें, हर चीज में आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। और ये सब पॉसिबल, हम माने ना माने, लेकिन ऑफिशियली भी जो हमें देखने को मिलता है, ये सब चीजें जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही मुमकिन की है। आप उनकी स्पीच सुन लें कि जब भी वो अपने मुल्क से एड्रेस कर रहे होते हैं या किसी भी बाहर कंट्री में जाते हैं, तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि हम इंडिया को यहाँ से यहाँ पहुंचा देंगे और आप आने वाले अरसे में देखेंगे कि भारत किस तरीके से हमें ऊंचाइयों पर जाता हुआ दिखाई देगा। चाइना जहां जाता है अपनी लैंग्वेज लेके जाता है, और ये बात याद रखिएगा, चाइना हांगकांग गया, हांगकांग चाइना का हो गया, वो मकाओ गया, मकाओ उसका हो गया। ताइवान का तो आपको पता ही है, सिंगापुर भी आपको पता है, सिंगापुर के ऊपर चाइना का कितना बड़ा वो असर रसूख है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। जबकि सिंगापुर के ऊपर इकोनॉमी की वजह से असर रसूख, उनका कोई लोन वोन नहीं दिया हुआ सिंगापुर को। पाकिस्तान, चाइना जहां जाता है अपनी लैंग्वेज लेके जाता है, इसको कॉलोनाइज कहते हैं। अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजी लेके आते हैं, कॉलोनाइज ऐसे ही किया जाता है किसी भी कौम को। आप अपना कल्चर लेके आते हो, अपना खाना पीना लेके आते हो और अपनी लैंग्वेज लेके आते हो, कॉलोनाइज इसी तरीके से किया जाता है। और ये वही सारी चीजें हैं। अब ये एमओयू साइन किया है, लैंग्वेज कोर्सेज, लैंग्वेज यार दुनिया भर में इंग्लिश चलती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो अब इसके अंदर चाइनीज क्यों सीखेगा कोई? मैंडेरिन क्यों सीखेगा? आप पहले चलो पहले इंग्लिश सिखा रहे हो, फिर आप मैंडेरिन सिखा रहे हो, वो भी बात समझ में आती है, पर नंबर 1 प्रायोरिटी तो आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज तो इंग्लिश है। दुनिया के एक ऐसी वाहिद भाषा इंग्लिश है जिससे जाके आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके अपना काम चला सकते हो। चाइनीज से दुनिया के हर मुल्क में तो काम नहीं चलेगा, कुछ मुल्कों में चल जाएगा आपका, गिनती के, वो भी उंगली के हिसाब से। ठीक, ये चीजें हैं। उसके बाद आप देखें ना, वो टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस और वही जो पैसा खर्च करने वाली बात है, वो पैसा बनाते हैं ना कि ये कॉन्फ्रेंस रख दो, वो कॉन्फ्रेंस रख दो, इस कॉन्फ्रेंस का खर्चा 1 करोड़ है, फिर 5 स्टार को 25 लाख में बुक करके 75 लाख जेब में। अब अगर हमसे जुड़े रहना चाहते तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके।